हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड करने वाले हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है। लेंचो जो है वो एक फार्मर है। वो कॉर्न की खेती करता है और इसमें पूरा जो चैप्टर है वो भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास होता है उस विश्वास को दिखाता है। तो यहाँ पे बिफोर यू रीड जो प्री टास्क होता है चैप्टर का उसमें दे रखा है, वो वहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crop are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answer to these questions would be, and guess how the story continues before you begin to read. इंट्रोडक्शन में हमको ये बताया जा रहा है, टू क्वेश्चंस यहाँ पे रेज हुए हैं। लेंचो जो फार्मर है उसकी जो क्रॉप है वो टोटली रुइन हो जाती है, बर्बाद हो जाती है एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से। तो वो क्या करता है कि उसका सारा कंपनसेशन लेने के लिए भगवान को चिट्ठी लिखता है कि भगवान देखिए मेरा, जिसको आज की डेट में हम इंश्योरेंस भी बोलते हैं, कि मेरा तो देखिए पूरी क्रॉप ख़त्म हो गई है, अब मेरा कौन है, आप मुझे 100 पैसों वहाँ से भेजिए, हेवन से भेजिए। अब वो हेवन से पैसे मंगाता है भगवान से, लेटर लिखता है भगवान के लिए। क्या भगवान के पास लेटर जाता है? क्या भगवान जी उसके लिए पैसे भेजते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। तो बोले अब ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा। तो हम यहाँ पे एक्टिविटी वाला पेज लीव कर देंगे, उसके बाद ये सारा एक्टिविटी दे के रखा है। देन पेज नंबर 3 से हमारा जो टेक्सचुअल लेसन है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप एकदम कॉन्सेंट्रेटली इसको देखिएगा। सिचुएशन ऐसी बताई है कि लेंचो जो है, एक्चुअली सबसे पहले हमें ये सीन अपने माइंड में एक इमेजिन करना पड़ेगा कि लेंचो का घर है कहाँ पे। लेंचो किसी शहर में नहीं रहता है, वो शहर में खेती नहीं करता है, किसी गांव में भी खेती नहीं करता है। लेंचो का जो खेत है, जो जिस जगह वो रहता है, एकदम सॉलिट्यूड जगह, अकेलापन, अकेले में रहता है वो। और उसका जो घर है वो पहाड़ों के बीच में, छोटी सी हिल के बीच में है, और उस हिल की जो वैली है उस वैली में उसके खेत हैं। तो वहाँ पे ये खड़ा होके, अभी इसकी फसल एकदम पकने को तैयार है, फसल में फूल आ चुके हैं। अब इसको हल्के से शावर की ज़रूरत है कि हल्की सी बारिश हो जाए और फिर ये मेरे खेतों के लिए, फसल के लिए अच्छा होगा। अब उसके बाद उसके साथ जो अनएक्सपेक्टेडली होता है उस सिचुएशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे लेंचो के घर की एकदम स्टार्टिंग सीन ही लेंचो के घर का है। द हाउस द ओनली वन in the entire valley, set on the crest of the low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार्प। लेंचो सोच रहा है, और यहाँ पे सीन क्रिएट किया गया है इस पूरी वैली में। अभी एक एंटायर वैली में, मतलब सेट ऑन द क्रिस्ट। क्रिस्ट का मतलब क्या होता है? एक पहाड़ी जो होता है, लो हिल की, छोटी हिल की पहाड़ी पे लेंचो का घर है। द टॉप ऑफ द हिल, क्रिस्ट का मीनिंग है छोटी वाली जो पहाड़ी है उसके टॉप में, और लो हिल की टॉप में उसका घर है। तो वहाँ से वो रिवर को देख सकता है और अपने फील्ड्स को भी देख सकता है, जहाँ पे एकदम फूल खिले हुए हैं, और उसको इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि अब की बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी पकने वाली है और मेरा पूरा साल अच्छा जाएगा। वो उसको सिर्फ चाहिए कि एक एटलीस्ट शावर तो चाहिए। अगर बारिश नहीं भी होती है तो एक बार हल्की सी बरसात पड़ जाए तो यहाँ पे मेरी फसल काफ़ी अच्छी हो जाएगी। Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the north east. वो अब इंटीमेटली, एकदम दिलो जान से, हर वक्त उसका यही काम होता है घर के बाहर निकल के, कि वो अपने खेत को देखता रहे, देखता ही रहता था बस। कभी खेत को देखता, कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, स्काई की तरफ देखता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से ही बारिश के बादल आते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में कोट है, ये डायलॉग है लेंचो का उसकी वाइफ के लिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। द वुमन who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them, "Come for dinner.
इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट एज, इसके बाद नेक्स्ट पेज में है, मैं पहले आपको इसके प्रीवियस पेज के वहाँ से समझा देती हूँ। तो ये अपनी वाइफ को बोलता है, अपनी वाइफ को वुमन करके इसने अपनी वाइफ के लिए बोला है कि इस साल हमें बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है। उसकी वाइफ बोलती है, जो खाना बना रही है अंदर, वो अभी डिनर रेडी कर रही है, हाँ भगवान ने चाहा तो काफ़ी अच्छी हमारी फसल होने वाली है। अब उसके घर का जो सीन बताया है यहाँ पे कि जो उसके बड़ा जो लड़का है, बड़े लड़के हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं, जबकि जो छोटे वाले हैं वो तो घर के पास में खेले जा रहे हैं। उनको मतलब बड़े वाले काम किए जा रहे हैं, छोटे वाले खेल रहे हैं, जब तक उनकी मम्मी उनको खाने के लिए नहीं बुलाती है। क्रिस्ट का मीनिंग यहाँ पे देखिए, डिफिकल्ट वर्ड का, टॉप ऑफ अ हिल। उसके बाद फिर यहाँ से एक्टिविटी शुरू हो जाती है जो हमें लीव करनी है। नेक्स्ट पेज फिर से एक्टिविटी का आ रहा है। हाँ, तो लेंचो प्रेडिक्टेड, उसके बाद आ रहा है जहाँ पे इसका पिक बना हुआ है, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल इन द नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब लेंचो इतनी अपनी वाइफ को ये बताता है, उसकी वाइफ बोलती है हाँ हाँ अब की बार तो अच्छा होगा। इतने में उसके बोलने से ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसको आइडिया था कि बारिश कब आने वाली है। एक बारिश की बूंदें गिरने लग गई, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लग गई। नॉर्थ ईस्ट से एकदम से क्लाउड उसको साफ दिख रहे हैं। द एयर वॉज अ फ्रेश एंड स्वीट, द men went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain in his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैप्टर के अंदर। जैसे ही वो बोलता है वैसे ही बारिश आनी शुरू हो जाती है। अब वो थोड़ा अपने घर की तरफ आने लगता है और एयर एकदम उसको फ्रेश फ्रेश ठंडी ठंडी हवा फील होने लगती है, और वो वहाँ पे खड़ा होके उसको फील करने लगता है, देखने लगता है, बिना किसी रीज़न के बारिश में खड़ा हो जाता है और बारिश की बूंदों को फील करता है। और जब वो रिटर्न होता है वहाँ से तो बोलता है, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये तो मेरे लिए न्यू कॉइन्स हैं, नए कॉइन्स की बरसात मेरे लिए बरस रही है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स हैं वो तो 10 सेंट, सेंट करेंसी का नेम है, सेंट पेसोस जिसको बोलते हैं, और छोटे वाली जो ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट्स के कंपेयर करेंगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorm began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. "It's really getting bad now," exclaimed the man. अब यहाँ पे वो उसको एक काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक सेटिस्फाइड मैनर में वो बोलता है, वाह अब तो बहुत अच्छा हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे खेतों को पानी मिल रहा है। और अचानक से बारिश तेज़ आती है, तेज़ आती है, और एकदम कर्टेन जैसा बन जाता है और चारों तरफ पूरा ड्रैप मतलब कवर हो जाता है, बारिश का एक पर्दा जैसा बन जाता है। अब उसको कुछ नहीं दिख रहा है। अचानक से ज़बरदस्त हवा और बारिश दोनों चीज़ें, और हेलस्टोन गिरने लगते हैं। हेलस्टोन का मीनिंग क्या होता है, ओले जो होते हैं बड़े बड़े, तो गिरने लगते हैं। अब वो बोलता है ये तो अलग ही कोई नए सिल्वर कॉइन जैसे गिर रहे हैं। वो जो उसके बेटे हैं बॉयज, एक्सपोजिंग देमसेल्फ, वो भी बारिश में मज़ा ले रहे हैं एकदम खड़े होके। और कुछ उसमें से तो जो एक दो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्रोज़न पर्ल्स, जब ओले गिरते हैं, हेल स्टोन्स गिर रहे हैं, तो उनको उठाने के लिए दौड़ रहे हैं। बोले, अब लेंचो बोलता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट्स पासिस क्विकली। हे भगवान, मैं तो ये तुमसे दुआ कर रहा हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. No, the corn was totally destroyed. The flowers were gone from plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, हाँ तो इसको कंटिन्यू करना है। द गार्डन, द हिल साइड,
द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। यहाँ पे लेंचो ये भगवान से प्रेयर कर रहा है अब कि हे भगवान, ये मुझे ऐसी बारिश मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो हल्की सी रेनफॉल चाहिए थी, और अगर ये नहीं जल्दी से रुकी ना, 1 घंटे में, फॉर एन आवर ऑफ हेल रेन ऑन द हाउस, इसका मतलब 1 घंटे तक अगर ये हेल गिरते रहे तो ये सारे घर को, गार्डन को, हिल साइड को और मेरे कॉर्नफील्ड को, और ये सारी जो होल वैली है, एंटायर वैली है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। 1 घंटे के अंदर ये सारी जगह जितनी बता रखी हैं वो सब की सब एकदम वाइट हो गई, जैसे किसी ने वाइट कवर कर दिया। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं रही और सारी कॉर्न एकदम डिस्ट्रॉय हो गई। फ्लावर सारे झड़ गए, सारे प्लांट्स के। लेंचो की तो उसको देख के उसका मन इतना दुखी हुई, उसकी आत्मा एकदम सैडनेस से भर गई, क्योंकि एक किसान के लिए उसकी फसल ही सब कुछ होती है। He stood in the middle of the field and said to his son, अपने बेटों से वो खड़ा होके फील्ड में जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है, he stood in the middle, खेत में जाके वो सीधे वहाँ पे जाता है, a plague of locusts would, पेज हमें टर्न करना पड़ेगा, हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लॉक्सिस का मतलब क्या होता है? टिड्डियाँ, टिड्डियों का झुंड। वो बोलता है अपने बेटों से कि अगर, क्योंकि जो टिड्डियाँ होती हैं वो पूरी फसल को काट के बर्बाद कर देती हैं, लेकिन इस हेल स्टोन ने तो, वो बोलता है कि टिड्डियों का झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ के जाता है, इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मोर देन दिस मतलब इससे ज़्यादा तो टिड्डियाँ छोड़ के जाती हैं। इट मीन्स, उसके इस डायलॉग का मीनिंग है कि उसकी जो फसल है वो हार्वेस्ट होने से पहले ही टोटली रुइन हो चुकी है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, द नाइट वॉज अ sorrowful one, all our work for nothing, there is no one who can help us, we'll all go hungry this year। अब यहाँ पे वो सीधे बोलता है, दुखी हो जाता है, और सिंपल सी बात है कि एक किसान के लिए अब फिर से उसको 7-8 मंथ्स का ही साइकिल आएगा, फिर से उसको उसके बाद फसल मिलेगी, तब तक वो बेचारा क्या खाएगा। तो वो बोलता है, इस साल तो हमको अब कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला, आज की रात हमारी इस साल की सबसे दुख भरी रात होगी, सब जितना हमने काम किया था फॉर नथिंग, वो कुछ काम नहीं आया। देयर इज़ नो वन, इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें मदद कर सकता है, और इस साल हम सब भूख से मरने वाले हैं। इसके बाद आपको ओरल कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस दिए, इन पे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, और इसका चैप्टर हम कंटिन्यू रखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब यहाँ पे बताया है कि उन लोगों के दिलों में जहाँ पे जो उस सिंगल वैली में, मिडल वैली में सिंगल ही रहते थे, अकेले रहते थे, उस सॉलिटरी हाउस में एक चीज़ थी जो उनको जिंदा रख सकती थी, वो चीज़ थी उम्मीद। होप मतलब उम्मीद। हेल्प फ्रॉम गॉड, लेंचो को कितना विश्वास है, क्योंकि उसके आजू बाजू में तो कोई पड़ोसी भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कौन उसकी मदद करेगा। Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, the Lancho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lancho was an ox of man, working like an animal in the field, but still he knew how to write. अब उसके बाद वहाँ पे उसको कोई दिलासा दिलाता है, उसकी वाइफ उसको दिलासा दिलाती है, बोलती है कि देखिए आप अपसेट मत हो, कुछ नहीं होने वाला है, टोटल लॉस नहीं हुआ है हम लोगों का, हम लोग अभी हैं। बोले ये याद रखिए कि भूख से कोई नहीं मरने वाला है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज। बोले कैसे आप बोल सकते हो कि भूख से कोई नहीं मरता है। लेंचो सारी रात यही सोचता रहता है, सब सो जाते हैं ये सोच के कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बेचारा किसान, उसको चिंता है, वो घर का गार्जियन है, कैसे इनको पालूंगा। लेंचो एक ही चीज़ सोचता है, मेरी मदद सिर्फ एक चीज़, एक शख्सियत कर सकती है, वो है भगवान। उसकी आंखों में वही उम्मीद थी, और उसने एक डिसीज़न ले लिया कि मैं भगवान से मदद लेके रहूँगा और भगवान मेरी मदद करेंगे, है ना। उसके
जैसे उसको उसकी कंसाइंस का मीनिंग होता है अंतरात्मा, उसकी अंतरात्मा उसको गाइड कर रही है कि तुझे मैं मदद करूंगा, तू चिंता मत कर। लैंचो खुद के लिए, लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ एनिमल वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। अब वो लैंचो, पता है यहाँ पे राइटर लिख रहे हैं लैंचो के बारे में कि लैंचो ने एक ऑक्स की तरह खेत में काम किया है, जैसे कि एनिमल्स खेत में काम करते हैं, उसने दिन रात उसके लिए, उसके खेत थे, उसने सब कुछ दे दिया था। वो बोलता है मैं कैसे भगवान के लिए लेटर कैसे लिखूं, क्या लिखूं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो सारी रात सोचता है मैं भगवान को क्या चिट्ठी लिखूं, क्या लिखूं। मैंने तो क्योंकि सिर्फ खेतों में काम किया, उसके अलावा क्या किया, लेकिन फिर भी वो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह एक दिन एकदम से पोस्ट ऑफिस की तरफ जाता है। पहले के ज़माने में पोस्ट ऑफिस काफ़ी दूर हुआ करते थे, और वो टाउन्स की तरफ जाता है और एक मेल, मेल का मतलब लेटर, ये वाला आज के ज़माने का इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है वो। इट वॉज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड। ये क्या था उसके हाथ में, सिर्फ भगवान के लिए एक चिट्ठी थी। लिखता है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. सीधे भगवान के लिए चिट्ठी लिखता है, भगवान जी अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली वाले इस साल भूख से मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोज चाहिए ताकि मैं नए बीज खरीद सकूं और नई उनको सो कर सकूं, उनको बो सकूं, और तब तक मेरे घर का खाने पीने का गुजारा आपको चलाना है जब तक मेरी नई फसल नहीं उग जाती है, और क्योंकि मेरी फसल हेल स्टॉर्म की वजह से सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। ही रोट द गॉड ऑन द एनवलप, जहाँ पे रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर के एड्रेस में उसने सिर्फ इतना लिखा टू गॉड और वहाँ पे डाल दिया। Put the letter inside and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. ऐसे परेशान होके जाता है, टाउन की तरफ जाता है, वहाँ पे लिखता है और फाइनली पोस्ट ऑफिस में रेवेन्यू स्टैम्प लगा के उस पर उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." Starting up a correspondence with God. So, in order not to shake the writer faith in God, the postmaster came up with an idea answer the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money from employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब हम प्रीवियस पेज पे जाएंगे फिर से। हाँ, तो उसने भगवान जी के लिए लेटर लिखा और मेल बॉक्स में उसको डाल दिया। उनमें से जब मेल बॉक्स में से जो एम्प्लॉय होता है वो लेटर्स को निकाल रहा होता है, वो देखता है, पोस्टमैन होता है वो देखता है, और उसको देख के फटाफट वो लेटर सीधे जाके अपने बॉस के पास लेके जाता है हंसते हंसते और उनको दे देता है। देखिए सर, देखिए ये लेटर में क्या लिखा हुआ है, मैंने आज तक मेरे करियर में ऐसा एड्रेस और ऐसा लेटर नहीं पढ़ा है। अब वो एक एमिएबल मतलब काफ़ी फ्रेंडली फेलो था, वो एकदम वो भी हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट अचानक से इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, जो पोस्टमास्टर था वो एकदम सीरियस हो गया और लेटर को उसने अपने डेस्क पे रखा और बोला, कमेंटेड, व्हाट फेथ, बोले ये विश्वास की बात है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर्स एंड स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। मुझे लगता है इस इंसान पे विश्वास करना चाहिए जिस इंसान ने भगवान के साथ कॉरस्पॉन्डेंस मतलब लेटर लिख के उस पर विश्वास करता है कि भगवान उसकी मदद करेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ द गॉड, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आता है, वो बोलता है इस
बेचारे इंसान का भगवान पे कितना विश्वास है, तो हमें इसके विश्वास को, अगर इसको नहीं मिला तो ये फिर क्या हो जाएगा, भगवान पे से इसका विश्वास उठ जाएगा, इसकी हमें मदद करनी चाहिए। तो सब बोलते हैं सर क्या करना चाहिए। जब उन्होंने लेटर अंदर खोला तो उसमें एक्चुअली उस एनवलप के अंदर भगवान जी के लिए लेटर लिखा हुआ था, लेटर लिखा था। तो उसके अंदर उनको पता चल गया कि ये भगवान से बेचारा क्या मांगना चाहता है। अब इमीडिएटली वहाँ पे पोस्ट मास्टर ने एक रेजोल्यूशन लिया कि मुझे इसको हेल्प करना है, और सब एम्प्लॉयज से बोला कि तुम अपनी सैलरी में से कुछ कुछ पार्ट दो। सब ने पैसे निकाले, सबसे उसने कंट्रीब्यूशन लिया और अपना भी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन्होंने बोला कि देखो हमें ये दान करना चाहिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmers only the little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it letter containing only single word as a signature God. अब ये तो बड़ा मुश्किल था, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी तब उतनी कम रही होगी कि एक साथ 100 पैसों वो इकट्ठे कर सके, लेकिन जिससे जितना हो सकता था सब ने इकट्ठा किया और लैंचो के नाम का लेटर लिख दिया, और नीचे से सिग्नेचर में सिर्फ कितना लिख दिया, गॉड, कि भगवान ने चिट्ठी भेजी है तुम्हारे लिए, तुम आओ अपना पैसा लेने के लिए। द फॉलोइंग संडे, एक हफ्ते के बाद, द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन द यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. उसको बुलाया गया लैंचो को कि देखो भगवान जी का मनी ऑर्डर तुम्हारे लिए आया है, तुम पोस्ट ऑफिस आओ। फॉलोइंग संडे लैंचो तो बड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी चला गया, उसको लगा हाँ यार मेरे लिए भगवान ने पैसे भेज दिए। पोस्टमैन ने अपने हाथों से उसको दिया और उससे उसको मतलब इतना कंटेंटमेंट फील हो रहा, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट मतलब सेटिस्फैक्शन, कि मतलब हमने किसी इंसान को मदद की है। लैंचो को तो पता नहीं है, लैंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लैंचो ने जब पैसा देखा ना तो लैंचो को कोई सरप्राइज नहीं हुआ, ऐसे लगा कि लैंचो जैसे कि लैंचो उसको उसको विश्वास था भगवान तो मेरे को देने वाले। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। लैंचो ने पैसा काउंट किया और उसको ना अचानक से गुस्सा आ गया, गुस्सा एंग्री हो गया, क्योंकि उसको पता था भगवान जी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, नहीं काउंटिंग मिस्टेक होती है, और उसको लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उसको पता है कि भगवान उसने जो रिक्वेस्ट किया था वो भगवान ने जरूर उसको पैसा भेजा है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू विंडो एंड आस्क अ पेपर एंड इंक। लैंचो इमीडिएटली पैसा काउंट किया और विंडो पे गया और फिर से बोला कि मुझे पेपर और पेन दीजिए। द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling on his brow caused by the effort he had to make express his ideas. When he finished, he went the window and by stamp ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू। उसके बाद फटाफट उसने अपनी आईब्रो को ऐसे रिंक करके फ्रॉनिंग करते हुए फटाफट एक लेटर लिखा पूरे एफर्ट के साथ और अपने आइडियाज़ लिखने लग गया विंडो के पास, और स्टैम्प मांगा और उसको लिख करके मतलब उसको अपने थूक से उसको चिपका के अफिक्स करके उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगा के वहाँ से उसको फिर से उसने पोस्ट कर दिया। हमें पेज टर्न करने पड़ेंगे। हाँ, एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट फीस्ट मोमेंट। अब एनवलप को अपने फीस्ट से अपनी मुट्ठी से फट फट करके मारता है और गम को पेस्ट कर देता है। द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स। फिर से वो मेल बॉक्स में दूसरा लेटर भगवान जी के लिए लिखता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। अब लैंचो अपना पैसा लेके चला गया और कुछ मतलब उसको एंग्री वे में उसने भगवान जी के लिए दूसरा लेटर लिखा। पोस्ट मास्टर फिर से गया, उसने मेल बॉक्स खोला। इट सेड, उस लेटर में पता है क्या लिखा था? उसमें लैंचो ने फिर से लिखा था, गॉड of the money that I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. लैंचो वो गुस्से में भगवान जी को लेटर लिखता है, भगवान जी मुझे पैसे तो मिल गए हैं लेकिन वो पैसे मुझे 70 पैसे मिले हैं
30 पैसे जो हैं, ये जो यहाँ पे ये बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, ये अपराधी, क्रिमिनल, यहाँ पे चोर लगाया है। ये अब अगली बार आप मेरे पर्सनल एड्रेस पे भेजना, इनके थ्रू मत भेजना, क्योंकि उसमें से 100 पैसों में से 70 पैसे मुझे मिले, 30 पैसों ये खा गए हैं और नीचे से अपनी सिग्नेचर कर देता है। तो यहाँ पे फिर से लेंचो के फेथ को बताया गया है कि उसका गॉड में कितना फेथ है, वो कितना विश्वास करता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। टाइम टू टाइम मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज इसमें समरी डालती रहूँगी। ओके।